अभी जो बच्चों की हालत है, बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे बोल रहे हैं हमारे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तो कितनी मेहनत की थी। मैंने रात को 12-12 बजे तक पढ़ा था। 12-12 घंटे पढ़ाई की थी। मैंने बहुत सारी मेहनत की, मेरे साथ ही क्यों हुआ। बच्चों, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है, पता है। जब मैं 15% 16% ये रिजल्ट देखता हूँ ना, तो पहले दिमाग में ये आता है कि वो जो 85% बच्चा था, उसकी क्या गलती थी। हाँ, मैं मानता हूँ उनमें से 15-20% बच्चे ऐसे होंगे जो फोकटियां हैं, जो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बाकी तो यार कर रहे थे ना। वो भी बच्चे मेरे को फोन कर रहे हैं। मतलब कितना खराब लगता है, 14-15 साल का बच्चा लोग फोन कर रहा है, रो रहा है फोन में कि सर ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। एक बच्ची अभी फोन की, उसका थर्ड अटेम्प्ट है, बोलते घर में मार रहे हैं मेरे को। कभी कभी ये सब देखता हूँ ना, अंदर से एकदम रूह कांप जाती है। और फिर लगता है कि हम लोग के पेरेंट्स ने उस टाइम पर सपोर्ट किया था। चलो भगवान की दया से कभी ऐसा ये फेलियर नहीं देखा था कि अनसक्सेसफुल हुए रिजल्ट में, लेकिन बाकी चीज़ों में। तो मैं ना हाथ जोड़ के पहले सारे पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बच्चों का साथ दीजिए। ये कोर्स इतना आसान नहीं है सर, मैम। अगर आपका बच्चा 2-3 अटेम्प्ट ले रहा है, तो उसके साथ खड़े रहिए, उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसका साथ दीजिए। अरे मैं भी ना, आप लोग अभी मेरे को टीचर की तरह देखते हो, आप लोग इतना रिस्पेक्ट करते हो। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छठी कक्षा में था ना सर, तो मैं 12 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे हमारे, 10 में फेल हुआ था। हमारी मम्मी ने पापा के अगेंस्ट जाके हमारे कोचिंग क्लास या ट्यूशन लगवाई थी। तो उन्होंने हमारी दिक्कतें समझी, इसलिए आज यहाँ तक पहुंचा हूं। अभी बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, आप उनके भी मानसिक संतुलन के बारे में सोचिए। वो भी, उनको भी खराब लग रहा है कि उनके दोस्त उनसे आगे निकल गए हैं, या वो नहीं उन तक पहुंच पा रहे हैं। कोई पेरेंट कुछ बोल दे रहा है बच्चों को, रिलेटिव से सुनना पड़ रहा है उनको। वो अपने ही मतलब साथ वाले बच्चों को दूसरे लेवल पर जाते हुए देख रहे हैं, वो पीछे रुक गए हैं। अरे उन्हें, उनकी खुद की मेंटालिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सर। आप अगर ये एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर डालोगे ना, तो बच्चे टूट जाएंगे अंदर से। ये कोर्स में स्ट्रेंथ और मेंटालिटी की बहुत जरूरत होती है। आप नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं, सर आप ये सोचो कि मैं टीचर होके 2 दिन से अपने बच्चों के साथ खड़ा हूं। मैं सबसे मैसेज रिप्लाई कर रहा हूं। मैं कल से लेके अभी तक सोया नहीं हूं। हर बच्चे का मैसेज रिप्लाई कर रहा हूं। सर आप तो मम्मी पापा हैं, आपको तो और सपोर्ट करना चाहिए। आप ऐसा क्यों हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो उनके लिए। बच्चा कोशिश तो कर रहा है ना। उसकी कोई गलती, कोई बच्चा खुद से थोड़ी ना फेल हो रहा है सर। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज मदद करिए उनकी। उनकी कोई गलती नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं। वो जो फाउंडेशन इंटर में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी क्या उम्र है सर अभी। 19-20 साल, 21 साल का बच्चा, उसको पता भी नहीं है जिंदगी क्या होती है। आपको, आपने देखा है, आपको पता है दुनिया में बाहर वाले लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। कम से कम आप घर वाले, आप तो मत करिए ऐसे। उसकी बाहर वालों से तो कोई उम्मीद नहीं है, आपसे तो है। आप तो बाउंड बाय ब्लड हो, परिवार है, परिवार की तरह खड़े रहिए। मत करिए ये सब। टूट जाएगा फिर वो। उसको वैसे ही दुनिया में 10 चीज देखनी पड़ रही है बाहर। सोशल मीडिया से वो और ज्यादा डिप्रेस्ड होता चला जा रहा है, दूसरों की तरक्की देख रहा है, उसकी हो नहीं रही, वो वैसे ही ट्रॉमा में है। आप उसको और ट्रॉमा दे रहे हो। भगवान ना करे अगर उसने कल को कुछ कर लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। प्लीज मत करिए। और मेरे बच्चों, होता है यार, हो जाता है कभी कभार। फेलियर नहीं हो तुम, हो जाता है यार कभी कभार। 3 हो गए, चलो 4 हो गए यार। तू, तेरे को क्या लग रहा है, तू अगर ये नहीं कर पा रहा है तो क्या कुछ नहीं कर पाएगा क्या जिंदगी में मेरा भाई। अरे तू बहुत टैलेंटेड है भाई। कोई गलत चीज हो रही है तेरे साथ, अपनी परेशानी छोड़ दे भगवान पर। अपना एफर्ट कर और भगवान पे डाल दे। हाथ जोड़ के बोल दे, भगवान देखो इतना मुसीबत दे रहे हो, या तो लड़ने की शक्ति दो, या तो मुसीबत कम कर दो। आप ही ने पैदा किया है, या तो लड़ने की शक्ति दे दो, या इस सिचुएशन से निकालो मेरे को, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। परेशान मत हो बाबू। और कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई चीज बात करना हो, नहीं समझ रहे हैं लोग, तो मेरे को कर मैसेज, मैं बात करता हूँ तेरे से, मैं हूँ। अबे कोई खड़ा ना खड़ा रहे, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, मैं हूँ। जब तक मैं हूं ना, तब तक मैं खड़ा हूं। तो पास हुआ ठीक है, आगे बढ़। नहीं हुआ, मैं खड़ा हूं। मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टेंशन मत ले, ठीक है। और रो मत भाई। ये छोटे छोटे बच्चे रोते ना, बहुत खराब लगता है यार। मेरे को पता है जिंदगी में बहुत कुछ है आगे,
कुछ ना कुछ कर लोगे, तुम लोग बड़े टैलेंटेड लोग हो। थोड़ा सा ताकत लगाओ, करो, उठो, लड़ो, हो जाएगा। मैं तो हूं ना। एक चीज और मेरे को बच्चे बार बार ये बोल रहे थे कि सर अभी समझ में नहीं आ रहा रिकंस्ट्रक्शन कैसे करें। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन चेंज करूंगा आपको एक चीज दिखाने के लिए। मैंने सुबह लॉ का प्लान तो डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी एक सवाल मेरे सामने आ रहा है कि अभी हम लोग कितने सब्जेक्ट करके प्रिपेयर करें। शुड वी गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे और 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे? सर दिस इज स्ट्रिक्टली आई एम टॉकिंग फॉर सितंबर 2025 स्टूडेंट्स, जिनका प्लान है सितंबर में देने का। आपको 4 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यू कैन गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स रिविजन इन अ डे, इन अ डे, ओनली वेन आपका कोई बैकलॉग नहीं है, नो बैकलॉग। ठीक है, कोई सब्जेक्ट में कोई बैकलॉग नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू इज मंडे को लेट्स से यू कैन कीप लॉ, अकाउंट्स, इको, एंड ट्यूसडे को यू कैन कीप लेट्स से लॉ, मैथ्स, इको, ऐसे करके। ओके, एंड देन वेनेसडे को यू कैन चेंज अप टू लेट्स से इको, लॉ, अकाउंट्स, ऐसे करके यू कैन शिफ्ट। ठीक है, फॉर 3 सब्जेक्ट्स, 1.5 आवर्स ईच, दिस यू कैन डू। या तो अगर 2 सब्जेक्ट वाले जा रहे हैं, इवन दिस इज ऑल्सो ओके, अगर कुछ बैकलॉग है तो। सो मंडे यू गो लॉ एंड इको, ठीक है, ट्यूसडे यू गो मैथ्स एंड लेट्स से अकाउंट्स, उसके बाद वेनेसडे यू गो मैथ्स एंड लॉ, एंड थर्सडे यू गो अकाउंट्स एंड इको। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस गो, डोंट गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स, पूरा खिचड़ी बन जाए। ठीक है, और इस केस में यू स्टार्ट विथ 2 आवर्स इन द फर्स्ट वीक, 1.5 आवर जो बोला, सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स ये 1.5 आवर की जगह आप इसमें 20-15 मिनट ऐड कर देना। 1.5 आवर्स की जगह, 90 मिनट्स की जगह 15 मिनट और ऐड कर देना। उधर 2 घंटा है, उसमें भी 15 मिनट और ऐड कर देना। तो जस्ट ऐड 15-15 मिनट्स, उससे ज्यादा मत करिए। ठीक है, और इतना बुरा मत मानना यार, हो जाएगा। थोड़ा भरोसा रखो मन में, हाथ जोड़ के भगवान जी को बोल दो कि या तो ताकत और दे दो लड़ने के लिए, या इस सिचुएशन से निकालो। और पेरेंट्स से प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को सपोर्ट करिए, प्लीज। थैंक यू सो मच।